हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत रखिए। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि रिश्तों को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और सोचता है कि मैं हर एक चीज़ पे उसका मैं अपना नज़र रखूं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि मैं हर चीज़ पे नज़र रखूं और इससे ये होता है कि आप नज़र रखने के चक्कर में अच्छे खासे रिश्ते को आप बर्बाद कर डालते हैं। क्योंकि सामने वाला अगर लॉयल है, वो साफ़ है आपके प्रति और जो आपके भाग्य में है, वो आएगा ही आएगा और जो आपको साथ निभाना होगा, वो हमेशा साथ निभाएगा और जिसे अगर दूर जाना होगा ना, वो तो किसी न किसी बहाने से आपसे दूर हो ही जाएगा। अगर जिसको आपसे दूर होना होगा, किसी भी चीज़ को, तो वो किसी न किसी बहाने से वो आपसे दूर हो ही जाएगा। इसलिए ज़्यादा लाइफ में टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा चीज़ों को सोचिए मत। सारी चीज़ों को आप फ्री छोड़ दीजिए। फिर चाहे वो रिश्ते हों। नहीं, गड़बड़ हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कभी भी किसी रिश्ते को बांध कर रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो आपका है वो ऑलरेडी आपका ही है। आप किसी भी रिश्ते में अगर हैं ना, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे हस्बैंड वाइफ का या फिर किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आप हैं, तो आप बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। क्योंकि आप जितना फ्री छोड़ेंगे ना, उतने ही आप टेंशन मुक्त रहेंगे और सामने वाले को भी ये रहेगा कि मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो कभी भी आपको चीट करने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। कई बार हम चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं और जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, रिश्ते उतना ही हमारे लिए बेस्ट है। ये हमारी चॉइस बहुत अच्छी है, बट हम अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा सोचते हैं। कई बार हमारा बेस्ट चॉइस भी ऐसा निकल जाता है कि हमें समझ में नहीं आता और जो यूनिवर्स की जो प्लानिंग होती है ना, वो हमें बेटर देते हैं, जिनकी समझ हमें भी नहीं होती। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, क्योंकि ऊपर वाले जो आपको देंगे ना, वो बहुत बेहतर आपको मिलेगा। फिर वो चाहे रिलेशनशिप हो या फिर लाइफ में कुछ कुछ भी चीज़ें हों। बस अपना आप कर्म अच्छा रखिए, लोगों के प्रति आप व्यवहार अच्छा रखिए, आप अपने कर्म में बिल्कुल साफ रहिए। क्योंकि अगर आप कर्म में साफ रहेंगे ना, तो आपके साथ में ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और डर तो बिल्कुल मन में रखिए ही नहीं, ना ही किसी प्रकार का डाउट रखिए और ना ही किसी प्रकार का डर रखिए। क्योंकि अगर मन में ज़रा सा भी डाउट होगा ना, तो फिर वो चीज़ें होती नहीं हैं। तो इसलिए आप लाइफ को लेकर मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जिसको आपकी ज़िंदगी में आना होगा ज़रूर आएगा, जिसको आपका साथ निभाना होगा वो ज़रूर निभाएगा और जिसको अगर दूर जाना होगा ना, तो वो किसी न किसी बहाने से आपकी लाइफ से चला भी जाएगा। तो जो भी चीज़ें हमारे साथ में होती हैं, वो बहुत अच्छा के लिए होता है। लाइफ आपका है, ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, कईयों की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो कभी भी आप ज़िंदगी से परेशान मत होइए और किसी भी पर्सन के लिए, कभी भी किसी भी इंसान के लिए, चाहे फिर वो कितना भी आपका करीब क्यों ना हो, कभी भी दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी आप ख़राब मत करिएगा। क्योंकि ये जीवन आपका है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप में बहुत सारा अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छा सोच समझ है। आप किसी सामने वाले के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने वाले की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिली तो हमें जीना ही नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं। बट ऐसा नहीं है यार, आप सिर्फ एक के लिए सोच रहे हो। आप ये तो सोचो कि घर में आपके मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, जो आपके लिए बहुत कुछ सोच कर रखे हैं, जिन्होंने आपको बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सब चीज़ें, सारी ख्वाहिशें उन्होंने आपके लिए, आपकी सारी ख्वाहिशें उन्होंने पूरी की। अपनी ख्वाहिशों को मारकर माँ बाप अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो कम से कम आप अपने माता पिता के लिए सोचकर रुक जाइए। कुछ दिन अगर मानकर चलिए आप सुसाइड कर लेते हैं, तो
कोई भी इंसान 1 साल रुकेगा, 2 साल रुकेगा, आपको भूलने तक ही सिर्फ़ उसके दिमाग में रहेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही वो आपको भूलना ही स्टार्ट होगा, उसकी कहीं और शादी लग जाती है और फिर उसके बाद में वो अपनी शादी में मस्त एन्जॉय कर रहा है, डांस कर रहा है और आप सोच रहे हो कि ये देखो, मैं जिसके लिए सुसाइड किया हूँ, वो कितना मस्त है अपनी ज़िंदगी में। तो ये करना सही है क्या? आप लोग खुद मुझे कमेंट्स में बताइए। जीवन एक बार मिला है, एक बार ही सब कुछ करना है आपको। किसी एक के लिए कभी भी लाइफ में गिव अप मत करिए। ये जीवन बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कोई ना कोई आ जाएँगे। आप थोड़ा वेट तो कर लीजिए या फिर आपको लग रहा है कि मुझे अब किसी पर ट्रस्ट नहीं है, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहाँ पे लोग आपसे जुड़े, आपसे प्रेम करें, लोग आपकी बातों को सुनें। कम से कम ऐसे तो आप बन जाइए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी जीवन में आप हार मत मानिए, कभी भी किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़त्म मत करिएगा। लाइफ को हमेशा खुश होकर जीना स्टार्ट करिए। इस सिचुएशन में मुझे पता है कि इस सिचुएशन में इंसान को लगता है कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बट धीरे-धीरे अगर उस चीज़ से आप उभरना स्टार्ट करेंगे ना और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। किसी एक ने ऐसे आपके साथ में कुछ भी किया, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों। आपको कोई अच्छा इंसान भी मिल सकता है। सो लाइफ आपका है, आप क्या डिसीज़न लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है। ये जीवन आपका है, ऊपर वाले ने इतना अच्छा जीवन दिया, सब कुछ दिया है आप में, तो आप अपने जीवन को एक अच्छी जगह पे लगाइए और कुछ अच्छा करिए। किसी किसी भी एक शख्स के लिए अपना लाइफ बर्बाद मत करिएगा और लाइफ में हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जब हमें मिली नहीं होती है तो उस चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है और जैसे ही वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, फिर उसके बाद में वो जो एक्साइटमेंट होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नया चीज़ पाने की चाहत होती है। तो इसलिए जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है ना, तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और जैसे ही वो चीज़ें मिल जाएँगी, तो फिर उसका वैल्यू आपको थोड़ा कम लगना स्टार्ट होगा। ये मतलब हम ह्यूमन्स बीइंग्स की ये नेचर है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये हर किसी के साथ में होता है। तो आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गया है, आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो मिलती है ना, तो एक चीज़ तो तय है कि आपको ज़िंदगी जीने का सही सलीका ज़रूर मिल जाएगा। जीवन आपका है, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लाइफ में आप बहुत अच्छे इंसान से मिल सकते हैं और आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी एक के लिए अपना ज़िंदगी को ख़राब मत करिएगा। अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए और अगर इस टाइम पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं तो बेस्ट सजेशन यही देती हूँ जो मैं अप्लाई एक टाइम पे जब मैं परेशान बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा बेस्ट चीज़ होता है कि मैं कुछ अच्छे वीडियो देख लेती हूँ, मैं प्रवचन सुन लेती हूँ, सत्संग सुन लेती हूँ। इससे माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, इंसान की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो बेस्ट सजेशन दूँगी कि आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए और आपको जिनके भी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनका प्रवचन सुन लीजिए, उन कुछ ज्ञान की बातें आप पढ़ लीजिए। इससे माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। धीरे-धीरे आप चीज़ों से उभरना स्टार्ट हो जाएँगे और आप लाइफ में कुछ बड़ा स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे। ये होता है और कब किसकी ज़िंदगी में क्या होना है सब ऊपर वाला तय करता है। तो हमें थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके जीवन में बहुत अच्छा चीज़ें होंगी, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएँगे। बस आप सही ट्रैक पे रहिए, सही दिशा पे आप रहिए। बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। उन्होंने ये जीवन दिया है, सब कुछ वो करने वाले हैं, तो वो आपके लिए भी बेहतर कुछ ना कुछ सोचे होंगे। ऐसा सोच कर के आप टेंशन मुक्त हो जाइए। अपने आप को उनको सौंप दीजिए कि आप देख लो, मैंने अपने हिसाब से बहुत कुछ करने की कोशिश की बट मुझसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जो भी करना है सब कुछ मैं आप पर सौंप देती हूँ। ऐसा सोच रख कर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और जब आप
पूरी तरह से सौंप देंगे ना, तो यकीन मानिए आप टेंशन मुक्त हो जाएँगे और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ये होता है। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।